क्या ये बात सही है कि एक उम्र के बाद मर्द हर वक्त सिर्फ शादी के बारे में सोचते हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ जी, क्या ये बात सही है? तो हाँ भी दोस्तों, फिर क्या हाल चाल है आप सबका। वेलकम बैक हो गया आपका हमारे चैनल AU कॉमेडी जोन में। तो दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ शादी में हो जाने वाले कुछ ऐसे मसले लम्हात जिसे देखने के बाद आप अपने ऐसी वेट कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। हेलो समीर, तुम्हें कल रात को मेरा मैसेज आया होगा आई लव यू का। आई एम सॉरी यार, वो मैं अपने बॉयफ्रेंड को भेज रही थी, तुम्हें गलती से चला गया। तू सीरियस मत लेना। अरे मैं कहाँ सीरियस हो रहा हूँ यार। तो बहरहाल दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी इस मज़ेदार वीडियो को। तो भाई सबसे पहले इस क्लिप में आप ज़रा इस बच्चे का नसीब चेक कीजिए जो कोल्ड ड्रिंक उठा के पीने वाला था, लेकिन इस कोल्ड ड्रिंक की पता नहीं कहाँ गायब हो गई। और अब आपके सामने हाजिर है चंगड़ू की शादी। ये अपनी दुल्हन को उठाना चाह रहा था, लेकिन इस दूल्हे को अपनी दुल्हन का वजन का अंदाजा नहीं था। भाई हमें तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे नसीब में इस तरह के हरामी दोस्त ना डाले, वरना शादी के बाद हमारा भी प्रोग्राम बढ़ सकता है। आप लोगों को पता होगा कि मैं सारे क्लिप कुआरों के लिए लेकर आता हूँ, लेकिन ये वाला क्लिप स्पेशल तौर पर शादीशुदा लोगों के लिए है। तो इस मजबूरी को लेके मैं यही कहूँगी कि मैंने अब की अनमैरिड से क्या ही शादी करनी है। कोई शादीशुदा भी खुफिया मुझे रखना चाहता है ना, तो मैं उससे भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा कोई आपकी कोई और डिमांड है? नहीं, मेरी कोई शिकायत नहीं है। भाई शो पर मौलवी साहब बैठे हुए थे और यहाँ पर अलीना ने कॉल कर दी कि भाई मुझे एक सर से प्यार हो गया है। फिर आगे से मौलाना साहब का दिमाग घूम गया और मौलाना साहब ने उसको पर तालियां बजाना शुरू कर दी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मैं अलीना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी अलीना, मुझे ना मौलाना साहब से बात करनी है। मौलाना साहब वो मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत मुश्किल से मैंने कॉल की है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ ना। अब आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत नहीं खराब मेरी होगी, वो तबीयत तो परेशान ठीक है। मेरी तबीयत तो ठीक है। दरअसल मैं एक मसले में फंस गई हूँ। जी जी। मैं एक स्कूल में टीचिंग करती हूँ ना, तो बात यह है कि वहाँ पर एक प्रिंसिपल हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं। मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है। क्या? जी वहाँ पे एक प्रिंसिपल हैं जो कि मैरिड है ना, तो मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है। मेरी बहन सलूट पेश करता हूँ। मैं आपको फनी के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी दिखाता रहता हूँ ताकि आप लोग का भला हो जाए। ये आप लोग को ऐसी लड़कियों से शादी करने से मना करेगा जिससे आप लोग की जिंदगी बर्बाद होगी। 4 तरह की लड़कियों से कभी शादी नहीं करनी चाहिए। पहली जो आपसे उम्र में छोटी हो, दूसरी जो आपसे उम्र में बराबर हो, तीसरी जो आपसे उम्र में बड़ी हो और चौथी वो जो जिंदा हो। और एक और क्लिप आप लोग के सामने हाजिर है जो देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है। भीख मांगने आए भिखारी से 6 बच्चों की मां को हुआ प्यार, अब दोनों हो गए हैं फरार। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और अब आप जरा इस लड़की के काम चेक करें। ये तो मुझे कुरंगी का केस लग रहा है। इसने अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर पर बुला लिया, ऊपर से इनके घर वाले भी आ गए। फिर जो सीन हुआ वो आप अपनी आंखों से इस क्लिप में देख सकते हैं। बोले मैं आपके भाई का दोस्त हूँ, आपका मोबाइल हो ना उसने मंगवाया है। अच्छा, कौन से भाई का है? मुझे नहीं पता। अच्छा, एक ही कोई भी भाई का आ गया घर में घुस गया। सलमा, समीर है, हमजा है, कौन है? कौन है? हसनैन का। हाँ। अच्छा, इतने से बच्चे का इतना बड़ा घोड़ा दोस्त है और बिरयानी ला के खिला रहा है तुझे। हाँ, गोद में चिपक के बैठ के खा रही हो बिरयानी। झूठ नहीं बोलो, मैंने खुद देखा। ये भागा क्यों था फिर? जैसे गेट खुला भागा। पूछेंगे क्यों भाग गए? तुम चिपक के बिरयानी खा रही हो और बोल रही हो कि मेरे को नहीं पता। जवाब दो, इसके बात करो। वो तो कह रहे मुझे तो घर भी नहीं करो। एक बात है, जब वो बता रहे हैं तो तुम जवाब दो उसको कि मैं क्या बात है, नहीं बता रहे तो झूठ क्यों बोल रहा है?
सही है ये बेटा तुम जवाब दो, उससे लड़ो, क्यों कर रहा तूने बता झूठ। दुल्हन की दोस्तें डांस कर रही थी और दुल्हन बैठकर देख रही थी। तो दुल्हन की दोस्तों ने जब दुल्हन को उठाया तो दुल्हन डांस करने लगी और आपस से ही बाहर हो गई। और ये तो बड़ी हैरानकुन शादी है। दूल्हा शादी ही नहीं करना चाह रहा, कैसी बात है। यहाँ पर लोग शादी करने के लिए मरे जा रहे हैं। मुकाबले की शुरुआत हो रही है। ये निर्णायक मुकाबला है, जोखिम लेने की जरूरत नहीं, शुरुआती ओवर है और जाहिर है इस समय जोखिम ले। हमें भी तो पता चलना चाहिए कि चाचा ने कौन सा वजीफा पढ़ा था, या फिर चाचा ऊपर से खुद ही अपना नसीब लिख कर लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आंसा और आप देख रहे हैं आज की कहानी। आज की कहानी में मैं आपको चच्चा, मेरा चच्चा बता दे कौन सा वजीफा पढ़ा तूने, तहज्जुद के अलावा कौन कौन सी नमाजें पढ़ी, चच्चा बता दे यार। चच्चा तुझे तेरी अम्मी की कसम। और मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस तरह की क्लिप देखकर आपके दिल में सबसे पहले क्या बात आती है। मेरे दिल में जो बात आती है वो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि गालियाँ देना अलाउ नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके हाथ में सोने का लोटा भी पकड़ा दो तब भी वो लोग भीख ही मांगेंगे। थोड़ा पास आइए, स्माइल, कंधे पे हाथ रखिए। इन लोगों ने बेड सजाने की जगह पूरा फलों का बाग ही लगा दिया। अब जिनको भी रात को भूख लगी ऊपर से अंगूर तोड़े और खा लिए। मुझे तो लगता है कि दुल्हन की दोस्त है और दूल्हे की गर्लफ्रेंड है। जिस तरह से चमाटे मार रही है, ये देखकर तो यही साबित होता है। और यार इसके बारे में भी क्या ही बोलूँ, 40 साल का लड़का है, क्योंकि आदमी तो हम बोल नहीं सकते। अभी अभी बेचारे की नई नई शादी हो रही है। और इस दूल्हे साहब का कहना यह है कि शादी तो होती रहेगी, पहले हम अपना मैच देख लें, क्योंकि ये लोग मैच के दीवाने हैं। और ये बाबा तो मेरी वीडियो की जान ही नहीं छोड़ रहे। हर दूसरा बाबा मुंह उठाकर नई जवान बीवी लेकर आ जाता है। पता नहीं ये लोग कहाँ से ला रहे हैं। शुक्र है उसका जिसने मेरे नसीब में तुम्हें लिखा। और अगर आप लोग की भी शादी नहीं हो रही तो यही बात बोल के अपने आप को तसल्ली दे दें, इससे आपका दिल ज्यादा दुख में नहीं आएगा। अरे भाई, खूबसूरत लोगों की जो ना शादियाँ लेट होती हैं, इस वजह से सिर्फ तेरी और मेरी शादी इतनी जल्दी हो नहीं रही है, क्योंकि हम खूबसूरत हैं। हमारी शादियाँ होंगी लेकिन थोड़ा लेट होंगी। मुझे लगता है कि कुछ लड़कियां ये सोचकर शादी नहीं कर रही। हो सकता है कि पहले दिन ही हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए। जब भी आप लोग शादी करें तो पहले देख लें कि लड़की कोरंगी की तो नहीं है, वरना मावा खाती होगी, हो सकता है और भी नशे करती हो, इसलिए पहले से ही तहकीकात कर लें। आज इतना बड़ा स्पेशल डे है हमारे लिए, तो कुछ खास तो होना चाहिए ना। मैं वैसे बियर पीती हूँ, देखो जो भी तुम पीते हो उसके 2 ले आना, आज तो कुछ भी चलेगा, जो भी तुम्हारा मन हो। पर शादी से पहले तो तुमने नहीं बताया था कि तुम नशा करती हो। शादी से पहले तो सब झूठ ही बोलते हैं ना। इस दुल्हन की फूफो ने तो दुल्हन को डरा दिया कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। अब ये सोच रही होगी कि भाई अब तो मैं ससुराल में भी सही तरह नहीं जिंदगी गुजार सकती। ठीक है मरियम, खुश रहो, आबाद रहो। अच्छा, मैं भी पीछे पीछे अपनी गाड़ी में आ रही हूँ, तो हमारी रस्म होती है ये कि दुल्हन के साथ जो है ना कोई जाता है, तो मैं दुल्हन की खाला हूँ, तो फिर मैं साथ जा रही हूँ। तो रूम सेट करवा लिया मेरे लिए आपने? डेकोर भी हुआ है। डेकोर हुआ है? गर्म पानी आ रहा है? चलो ठीक है, मैं आ रही हूँ। शादी का जब भी बोलो लोग कहते हैं सब्र करो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। अब तो लोग कह रहे हैं मीठा हो या कच्चा हो, मुझे सब्र का फल अभी ही दे दो। या अल्लाह पाक, मैं मंदा के सबर दा फल मीठा होता है बेशक, पर उन सबर हो नहीं न रहा, आन दे मैं कहना कच्चा पक्का ही। और आजकल के मौलवी साहब ये कहते हैं कि औलाद की शादी जल्दी कराओ, क्योंकि उनको ये बच्चे ही सुनते हैं और बच्चोों को ऐसी बातें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, इसलिए ज़्यादातर मौलाना साहब इसी तरह की बातें करते हैं। तो वही बातें लोग आकर अपने अब्बू को सुनाते हैं। औलाद की शादी जल्द अज जल्द जवान होते, ये नहीं देर हो रही। यहाँ तक फरमाया है कि अगर देर की है तुमने और तुम्हारी औलाद गलत हरकत में मुलविस हुई है, गुनाह तुम्हारे ऊपर आए।
ये कह रही है कि मेरे माँ बाप हमारी शादी के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन इसको ये नहीं पता हम सब भी ख़िलाफ़ हैं और सारा ज़माना इस शादी के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इस लड़के को इस तरह की बीवी मिल कैसे गई। हम एसपी ऑफिस में आवेदन देने आए हैं क्योंकि हमने शादी कर ली है, हमारे माता पिता इस शादी के खिलाफ हैं। बस यही दिक्कत आ रही है, मेरे माँ बाप को परेशान कर रही है, बार बार पुलिस इधर उधर भाग रहे हैं वो लोग। हम लोग तो कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, पर मैंने सोचा कि कांटेक्ट जब हमारी शादी होगी तो कांटेक्ट करना चाहिए ना, सेफ्टी चाहिए। मेरी समझ में ये नहीं आता साले, इतनी बड़ी आइटम तेरे प्यार में की ही कैसे? चलो वो वाली जोड़ी तो फिर भी जोड़ी लग रही थी, लेकिन ये वाली जोड़ी देखकर आप भी मेरी तरह हैरान रह गए होंगे। उस लड़के का तो बेचारे के सर के बाल नहीं हैं। और अब हम जरा इस बाबा के भी काम चेक करें, जिसका एक पाँव कब्र के अंदर है और दूसरा केले के छिलका पैर कभी भी फिसल सकता है और बाबा सीधा कब्र में जा सकता है। इस दूल्हे का डांस देखें, मुझे लगता है इसने रात का प्रोग्राम बना लिया है, क्योंकि इसको कभी भी इस तरह की कोई चीज़ नसीब नहीं हुई। तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलो मिलते हैं कल इंशाल्लाह किसी और मज़ेदार वीडियो में।